अनंत अनंत उपकार हम सभी पर, हमारे प्यारे हुजूर सद्गुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के, कि आप जी ने हमें घर बैठे अपने पावन सत्संग की रहमत बख्शी है। संगतों, हम इस ऑनलाइन सत्संग का भरपूर लाभ उठाएं। अपने साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों, मित्रों, नाते रिश्तेदारों को भी इससे जोड़कर जीवन को सही दिशा दें। साथ संगत जी, आइए सर्वप्रथम हम सभी हरि राया सतगुरु जी के पावन श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ अनंत अमृत बल से भरी यह हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सते गुरा हम शरण तेरी रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी मुक्ति नाही हम तो चाहे, साची भक्ति हम तो चाहे, साची भक्ति हम तो चाहे, साची भक्ति हम तो चाहे। कृपा करना सतगुरु दया, नावे आत्म तीरथ निश दिन नावे, आत्म तीरथ निश दिन नावे। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा शरण तेरी आए। तुझ बिन मेरा मीत न सतगुरु, चित लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु, सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आ
सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। रहमत धरो रहमत धरो रहमत धरो रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। आइए संगतों, हम सभी अपने हरिराया सतगुरु की ओट में सत्संग के पावन वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। आप सभी से अनुरोध है कि सत्संग के समय अन्य सभी दुनियावी कार्यों से विराम लेकर एक चित्त होकर बैठें, जिससे सत्संग का भरपूर लाभ सभी प्राप्त कर सकें जी। भजन सिमरन के भंडारी हरिराया सतगुरु जी की पावन ओट छाया में बैठी परम सौभाग्यशाली सात संगत जियो। हरे माधव हरे माधव हरे माधव। वाणी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी। मैं कहूँ एक बात साची, सुनो प्यारो सतगुरु संग राची। नाम नियारा शरण पाओ, भव जल से उतरो तुम पारा। सिमरन ध्यान सतगुरु बतावे, नाम से सुरत सचखंड जावे। अनंत अनंत उपकार हम सभी भजन पर सिमरन के भंडारी हमारे प्यारे सतगुरु हुजूर मालिक की सतगुरु बाबा शरण छाँव में ईश्वर शाह बैठी साहिब जी प्यारी की साध संगत आप जियो। जी ने आप सभी हमें को घर बैठे हरे माधव अपने पावन हरे सत्संग माधव की रहमत गुरु बख्शी महाराज है। बाबल के दर्शन संगतों, दीदार हम ओट इस में ऑनलाइन बैठे सत्संग का सत्संगियों भरपूर आज लाभ की उठाएं। प्यारी मीठी वाणी अपने साथ हुजूर साथ सतगुरु बाबा परिवार के ईश्वर अन्य शाह साहिब जी सदस्यों, की मित्रों, बड़ी प्यारी नाते अमृतमयी वाणी रिश्तेदारों है। को भी आप इससे गुरु जोड़कर मालिका जी फरमाते जीवन को हैं सही कि दिशा यह दें। सुरति उस अगोचर दाते से संगत जी, बिछड़कर आइए माया के सर्वप्रथम भंवर जाल में फंसी हम हुई सभी है। हरिराया जीवात्मा सतगुरु जी उसी के पावन अगोचर श्री मालिक चरणों का में अंश है दोनों और हाथ वह जोड़ उसके अनंत अंदर ही अमृत बैठा बल से है। भरी लेकिन यह हरे जीवात्मा माधव वाले पर अरदास मल करें जी। विक्षेप और आवरण के दोष चढ़े हैं। इसी कारण साहिब आइए से संगतों, मिलाप होना हम कठिन सभी हो गया है। अपने भंवर हरिराया से सतगुरु निकलने ओट की में अपेक्षा सत्संग के जीवात्मा पावन वचनों का उसमें रसपान और अधिक फंसती प्रेम जा भाव रही से है। करें जी। जिस तरह आप महासागर सभी में से सुनामी अनुरोध है भंवर आते कि हैं सत्संग के और समय जो अन्य जलयान सभी दुनियावी उसमें फंस कार्यों जाता से है विराम लेकर उसका निकलना एक चित्त होकर दुश्वार हो बैठें, जाता है। जिससे अनेक सत्संग यत्न का करने पर भरपूर भी लाभ निकलना सभी संभव प्राप्त कहाँ कर हो सकें पाता जी। है।
जब उसे कोई बाहरी प्रबल सहायता साथ मिले जियो। तभी बच पाना जब चिंता संभव से होता मन है। भर जाए ठीक इसी तो तरह घबराएं प्यारे नहीं। सत्संगियों, सतगुरु का सुरति ध्यान को करें। मन माया हम की हरिराया आंधी भंवर सतगुरु से की ओट निकलने में के हैं। लिए और विराट हमें सहायक की चिंता की आवश्यकता है। नहीं, जब केवल तक और हमारा केवल हाथ पकड़ उनके चिंतन की निकालने वाला आवश्यकता है। समर्थवान सारे सहायक दुख न मिलेगा, दूर हो तब जाएंगे। तक इससे उबरना हाजरा हुजूर कठिन बाबा है। जी वह इस विराट रब्बी वाणी समर्थवान के सहायक द्वारा है, हमें केवल आत्म और बल बख्श केवल रहे हैं। वक्त के सो प्रकट आइए हरिराया प्रेम सतगुरु, भाव से वे श्रवण रूहानी करें। कलाओं और शक्तियों के मालिक, भारी भजन सिमरन की कमाई वाले होते हैं, जो जीवात्मा को पंच रोगों, अनेक अवगुणों की गुलामी से मुक्त करा अपने साथ लेकर मालिक से मिला लेते हैं। वे अपने भारी भजन बल से आत्मा को सिमरन ध्यान की युक्ति देकर भवजाल से पार करने की सामर्थ्यता रखते हैं, जो कि सत्संग वाणी में आया। मैं कहूँ एक बात साची, सुनो प्यारे सतगुरु संग राची, नाम नियारा शरण पाओ, भवजल से उतरो तुम पारा, सिमरन ध्यान सतगुरु बतावे, सिमरन ध्यान सतगुरु बतावे, नाम से सुरत सचखंड जावे। हरिराया सतगुरु जीवात्मा को बाह पकड़कर बिछड़े मालिक से मिला लेते हैं। मन माया की अंधेरी दलदल में धसी सुरति को मेहर का हाथ दे, आसरा दे, हरिराया सतगुरु उबार लेते हैं। सतगुरु शरण के सिवा अन्य जितने भी साधन हैं, वे केवल मन माया के शिकंजे हैं। इन सभी में मनमति समाहित होती है। जब हमें ऐसे हरिराया सतगुरु की शरण आधार मिल जाए तो तुम्हें क्या करना है? सर्वप्रथम मनमति को त्याग कर उनकी शरण में पड़े रहना है और उनसे नाम भक्ति लेकर अमृत रस को घोंट घोंट कर पीना है। फिर तुम सर्व प्रकार के भयों से मुक्त हो जाओगे। संत कबीर जी वचन कथते हैं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ता दास को, तीन लोक भय नाही। हरिराया सतगुरु की प्रत्येक मौज आज्ञा को सत्य सत्य कर आज्ञा अनुसार कारज करने से जीवात्मा को तीनों लोकों में किसी का भय शेष नहीं रह जाता, क्योंकि जिनके सहायक समर्थ हरिराया सतगुरु देव हैं, उनका काल माया कैसे कुछ बिगाड़ पाएगी। जो सच्चे गुरुमुख हैं, यानी प्यारे सतगुरु के ध्यान में लीन रहते हुए सार शब्द नाम का अभ्यास करते हैं, श्री आज्ञा का पालन कर सेवा में जुड़े रहते हैं, उन गुरुमुखों की सेवा में तो रिद्धि सिद्धि भी तत्पर रहती है एवं मुक्ति भी उनका साथ नहीं छोड़ती। सतगुरु साहेबान जी फरमाते हैं कि सच्चे गुरुमुखों को माया जनित इंद्रियां, आसक्तियों में फंसने और झूठी वासनाओं, इच्छाओं के बंधनों का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वे गुरुमुख हरिराया सतगुरु के ध्यान और शब्द विलास में मगन रहकर प्रेम निष्काम भाव से सेवा में रमे रहते हैं और न्यारे राम मालिक में जा लीन होते हैं। यही सनातन संत मत में मन माया से मुक्त होने का सरल सहज उपाय है। वह इंसान सच्चा योगी है जो हर प्रकार के बाहरमुखी हठ धर्मों को छोड़ अपनी वृत्ति को सतगुरु शब्द की नाद धुन में लगाता है और अजायब मीठा रस प्राप्त करता है। संसार में बेशक नाम की महिमा अनेक अनेका लोग करते हैं, लेकिन पूर्ण नाम का वास्तविक सार गुप्त मर्म तो
केवल भजन सिमरन की भारी कमाई वाले साचे संत ही जानते हैं, पर वे विरले हैं। ऐसे पूर्ण सतगुरु से पूर्ण नाम को पाकर अभ्यास कर शिष्य उसे अपने घट अंतर में पा सकते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि का रचनाकार है, वही जो कर्ता और अकर्ता भी है। लेकिन याद रखो, शक्ति, बुद्धि और चतुराई से तो इसे कदापि नहीं पाया जा सकता, पर हाँ, नीवा होकर पूर्ण हरि राया सतगुरु के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित कर सहज ही पाया जा सकता है। ऐ शिष्य, तेरे अंदर अनूप अमृत की धारा अनवरत बह रही है, पर तू माया के बाहरी लुभावने दृश्यों में ऐसा उलझा है कि अंतर की ओर ध्यान ही नहीं। इसलिए तू हरिराया सतगुरु का सहारा ले, उनसे अमृत नाम पाकर सिमरन कर, अपने अंदर उसे पाने का यत्न कर। हुजूर साहिबान जी ने रब्बी वाणी में फरमाया, अंतर अनूप अमृत धारा, सुरत सिमरन नाम लागो, साची भक्ति नाम की करो तुम, सतगुरु पूरे नाम बख्श दियो। मीठी शरण संगत ताकी, जन्म जन्म का खोया ठाकुर पायो। मन बड़ा बहु उलझावे, सुरति पकड़ भवधारा बहावे। आप साहिबान जी खुलकर समझाते हैं कि वह न्यारा नाम प्रभु श्री का अति विराट और महान प्रसाद है, सतगुरु प्रसाद है, जिसे पाकर जीवात्मा उस नामी में मिल जाती है। इसलिए अक्सर यूं कहा जाता है, जिसके भाग्य लेख में नामी मालिक ने खुद लिखा है, उसी को यह मीठा प्रसाद मेहर दया से मिल पाता है। मीठी शरण संगत ताकी, जन्म जन्म का खोया ठाकुर पायो। जिस जीव पर परम प्रभु अपने साथ मिलाने की दया मेहर करना चाहते हैं, उन्हें हरि राया सतगुरु की शरण संगत से जोड़कर सुरति को अमृत नाम से लिव लगाने की सहज युक्ति सिखा देते हैं। सतगुरु के लिए निष्काम प्रेम पैदा करवाते हैं, तब उनके मोह भ्रम के तंदे ढीले पड़ जाते हैं। जन्मों जन्मों का खोया ठाकुर प्राप्त होता है और वे स्थायी मुक्ति के अधिकारी बन पाते हैं। इसके विपरीत हरि राया सतगुरु की शरण संगति से महरूम रहने वाले जीव 84 के चक्र में बंधे रहते हैं, वे इससे छूट नहीं पाते। इसलिए ऐ प्यारे, अपने मन को गुरुमति में ढालो, तभी रूहानी मार्ग पर सहजता से चल पाओगे। ओ beloved, mold your mind to follow the will of true master. Only then you will be able to walk on the spiritual path. हरि राया सतगुरु की मेहर दया सुहेली नजर से गूंगों को जीवा, अंधन को आंख और बहरे को कान मिल जाते हैं। अर्थात सतगुरु से अमृत नाम को पाकर जीव प्रभु को देखने सुनने के योग्य हो पाते हैं। फिर कृपा दया से मालिक तक पहुंच ही जाते हैं। इंसान अपने बलबूते पर कितनी ही बाहर मुखी लंबी चौड़ी बंदगी कर ले, लेकिन प्रभु की आंतरिक बंदगी तो पूर्ण सतगुरु खावंद की मेहर से ही प्राप्त होती है। वे बल भी देते हैं और पूर्ण युक्ति भी। अंत में तो हर किसी को मरना ही पड़ता है, लेकिन सच्चे गुरु भगत जीते जी मरने का अभ्यास पा लेते हैं। ऐ रब के अंश, जिसे अपने पार ब्रह्म मालिक के देश में पहुंचना है, वह इन रमजों को समझे, जिन्होंने स्व अनुभव कर आत्म रस को चखा। फिर उन्होंने, उन पूर्ण संतों ने
उसे बयां किया। साध संगत जी, हमारे प्यारे प्रभु जियो हरे माधव बाबा जी ने यह बात बताई। अंतर अनूप अमृत धारा सुरत सिमरन नाम लागो। फरमाया कि इस चंचल मन को वश में करने के लिए अमृत नाम से तार जोड़ी। तभी मैं अंदर सच्चे घर में दशम द्वार खोलकर गुरुदेव की मेहर से दाखिल हुआ। सतगुरु के बख्शे अमृत नाम में लीन होकर मन में स्थिरता आ गई और अंतर में अखंड ज्योत का प्रकाश दिखाई दिया। जब सुरत और निरत जगे तो अंदर के वृज्ज कपाट भी खुल गए। फिर अंदर सहज ही नाम की ध्वनि सुनाई देने लगी। निर्मल श्वेत प्रकाश दिखाई देने लगा। पहले पूर्ण सतगुरु नाम के बिना सुरति अंधी थी, इसे सोझी नहीं थी, समझ नहीं थी, मालिक अमृत का बोध नहीं था। जब पूर्ण सतगुरु से पूर्ण नाम का प्रसाद मिला, मीठी शरण मिली, तभी सुरति को सच्ची टेक एवं आधार मिला, जिसकी कमाई कर यह सुरत सिमरन नाम लागो के योग्य हो गई। इस पावन अमृत नाम में अकह प्रभु की ताकत गुप्त है। हरि राया सतगुरु प्रकट हैं और जीवों के अंदर भी उसे प्रकट करने का बल सामर्थ्यता रखते हैं। लेकिन ए प्यारे, जब तक हम मन की तरंगों लहरों में बहते रहते हैं, तब तक हमारे ख्यालात सिमटते कम हैं और फैलते अधिक हैं। प्यारे, हरि राया सतगुरु की शरण में रहते हुए सुरति को स्थिर करो, नाम को जपो, फिर नाम नाद को सहज पा सकते हो, मालिक में मिल सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो हम सबको हरे माधव गुरु महाराज जी की मेहर से यह अनमोल दात मिल रही है। यहाँ पर किसी जाति धर्म की बाधा ही नहीं है। इस सहज साधन मेहर दात को हरे माधव सत्संग जलसे में सतगुरु श्री चरणों में आकर किसी भी कौम, किसी भी जाति के बंदे मेहर करुणा को पा सकते हैं। मौलाना रूम जी कहते हैं, ए मुरीद, तू मौत में समाने से पहले उठ और मुर्शिद का सहारा लेकर उस रब्बल की दरगाह का दीद कर ले। प्यारे, तुम लोगों की बात सुनकर मान बैठे हो कि मौत के बाद मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो जीते जी मुक्ति का अधिकारी नहीं बना, फिर मौत के बाद मुक्ति का क्या भरोसा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कथन करते हैं, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत सबन सकल जग जाला। ए प्यारे बंधुओं, हमारी बात भी सुनो। सतयुग में तो लोग ध्यान में जुड़े रहते थे। आगे जब त्रेता आया, तब होम हवन यज्ञ से अपने लाभ लेते थे। फिर आगे जब द्वापर आया, तब मूर्ति पूजा की विधि से काम लेते, यानी ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। लेकिन आज कलयुग में स्थिति यह है, जैसे समुद्र में मछली मगन रहती है, वैसे ही जीवात्माएं मलिन मन को धारण कर पापों में मगन रहते हैं, यानी पाप पयो निधि जन मन मीना। इस कली काल में हर हृदय, घर, शहर, गांव, मुल्क में मलिन मन के भारी उपद्रव बढ़ते ही जा रहे हैं। इंसान अंधकार में गिरता ही जा रहा है और निर्मल बुद्धि से हीन हो गया है। आठों पहर अवगुणों के संस्कार गहरे प्रबल होते जा रहे हैं।
इसलिए इन पर कर्म धर्म का भी कोई असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर भांडे में पहले से ही मैल भरी है तो उसमें कितना भी शुद्ध जल डालो वह भी मैला ही हो जाता है। हाँ, अगर उस भांडे की तह से मैलापन धो दे और उसमें पानी भरे तो वह फिर साफ सुथरा रहता है। सो यह मन जो जन्मों जन्मों से मैला है उसे निर्मल कैसे किया जाए। हरिराया सतगुरु के अमृत नाम सिमरन से घोर कलिकाल कलयुग में भजन सिमरन की कमाई वाले सतगुरु प्रकट होकर उस अमृत नाम मीठे न्यारे राम नाम का खुलकर प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि यही एकमात्र साधन स्वीकार्य है अकह प्रभु की दरगाह में। अगोचर अमृत नाम कल्प वृक्ष है, जब उसका सिमरन करते हैं तो वह नाम पाप जंजाल की बेड़ियां काट देता है। यानी नाम काम तरुकाल कराला सुमिरत सबल सकल जग जाला। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी, मैं कहूँ एक बात साची अमृत वाणी में आगे यूं फरमाया, नाम नामी मोहे तू देवो जन्म जन्म की भूख मिटे, नाम बिना रूप न जानू सतगुरु दाते हरि ओ दयाले, मेहर करो दया करो बही जात भव धारा माही, अपनी शरण राख दयाला, नाम सेवा घोट घोट पीवो, उतरे रंग काचा प्यारे, मोहे बख्शो नाम प्यारे, मोहे बख्शो नाम प्यारे। प्यारे सतगुरु बाबल ने कृपा मेहर की बारिश कर मीठे नाम का सच्चा धन बख्शा, महादान बख्शा, उसे जपने का उत्तम बल और युक्ति भी बख्शी। फिर भजन बंदगी कर अंतर निर्मल हो गया, नाम सेवा घोट घोट पीवे, उतरे रंग काचा प्यारे। अंतर में जो अनहद का तूर बज रहा था, फिर ऐसा ऊंचा परम अमृत अरूप आनंद पा लिया कि उस दाते करतार के लोक में जाने की और मुक्ति की भी चाह नहीं रही। शहंशाह सतगुरु बाबा माधव शाह साहेब जी बड़ी कौतुक लीलाएं कर स्वांग धरकर अमृत वेले जाकर जीवों को नाम से जुड़ने व जाप को करने को कहते। आप जी ने रब्बी वाणी में यह बात कही, कलयुग मन मलिन कर दीना, नाम बिना सब व्यर्थ कामा, जपो नाम ध्यावो नाम, पाओ साचे गुर से, अवर सारे जतन सब काल के मतना, अवर सारे जतन सब काल के मतना, भरम छोड़ो नाम जपो, भरम छोड़ो नाम जपो, कहे माधव शाह सुनो भाई संतो, मैं तो बात सदा सार की कहूँ। आप शहंशाह जी फरमाते हैं कि कली काल की मलिन हवाओं का भारी असर इंसान के मन पर पड़ रहा है और मैले मन के कारण ही इंसान माया में उलझते जा रहे हैं। इस कली काल अंधकार के समय में हरिराया सतगुरु के द्वारा बख्शा नाम ही सच्ची शाश्वत रोशनी देता है। इसलिए कहा, भरम छोड़ो नाम जपो, भरम छोड़ो नाम जपो। सच्चे पातशाह जी मीठे नाम का बीज अपने हृदय घट में बोने का भेद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इस कली काल के दौर में एक अमृत नाम ही सच्चे स्थायी सुख का अनंत भंडार है। यह अमृत नाम का प्रकाश भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु देव ही बांटते हैं। हम अगर सारे उपनिषदों धर्म ग्रंथों का लोकन अवलोकन करें तो सभी में एक ही सार बात कही गई कि पूरे गुरु की खोज करो, फिर उनकी युक्ति से नाम का जाप करो। सच्चा अमृत बाहर नहीं है, यह तो अंदर के आत्मिक मंडल जगत पर मिलता है।
शरीर रूपी घर के अंदर दाखिल होकर पूर्ण सतगुरु की दया मेहर से उस अमृत का प्याला पिया जा सकता है, जिससे जीवात्मा सदा के लिए अमर हो जाती है। ए बंदिया, जीवन में सब कुछ पा लिया, लेकिन सतगुरु भक्ति नहीं कमाई तो समझना कुछ नहीं कमाया। ओ बीइंग, if you earned everything in life but didn't earn the devotion for true master, then you never really earned everything at all। मराठी में हरिराया सतगुरु की महिमा के यूं बोल आए, जैसे उष्ण तेच्या वेली मधुर थंडगार पाणी मिळाले तर शरीरात शीतलता येते, असेच जेव्हा आत्मेला भजन स्मरणाचे खजांची सद्गुरूंचे दर्शन सोबत संगती प्राप्त होते तर आत्मा जी जन्मोजन्मी भटकत भटकत जीवन चक्राच्या अग्नीमध्ये हिरपलत आहे, तिला परम कोटीची शीतलता प्राप्त होते। यानी जैसे तपिश में कहीं मीठा ठंडा जल मिल जाए तो तन में शीतलता आ जाती है, ऐसे ही जब आत्मा को भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु के दर्शन सोहबत संगति प्राप्त होती है तो आत्मा जो अनेक जन्म भरमते भरमते जीवन चक्र की अग्नि में झुलस रही है, उसे परम शीतलता मिलती है। इंसानी जन्म का असल मकसद अंदर छिपे अमृत को पाना ही है, और यह ऊंचा ध्येय पूरे गुरुदेव से ही पूरा हो पाता है, ऐसी सनातन संत मत की रीत है। आगे वाणी में सतगुरु शरण की महिमा यूं गाई गई जी आगे। मैं बही जाती हूँ सतगुरु ओ दयाले, ढक पाल ओ मेरे माधवे, पत राखो मोरी अगम गत में मांगूं, प्रेम साचा घट में आवे, कहे दास ईश्वर मोहि पूरे साधु, मोहि पूरे साधु संग देवो, तन मन धन वार सब दीनो, मेरे साहिब हरे माधव, निर्गुण न्यारे राम प्यारे। प्रभु करतारे सतगुरु के सच्चे प्रेम इश्क वियोग में डूबी रूह अपनी अबोझ अवस्था का हवाला दे सुहणे प्यारे सतगुरु ढकबाल को विनती कर रही है कि ऐ मेरे ढकपाल माधवे, मेरे अवगुणों को मत निहारो, मुझ दीनहीन पर मेहर करो, अगम वाट दसो। मैंने मन का संग कर तेरी दया तेरी करुणा मेहर की कद्र न की, मैं तेरी शरण से दूर हो गर्त में जा गिरी। मेरी पत रखना सतगुरु, ओ दयाल ढकपाल, ओ मेरे माधवे, मैं मन माया तृष्णाओं के सागर में बही जा रही हूँ, मैं बही जात हूँ सतगुरु ओ दयाले, ढकपाल ओ मेरे माधवे। वियोग की तड़प दर्द में फंसी व्याकुल रूह बड़ी मीठी आह प्रकट कर रही है कि बाबल, मेरा इस मन के आगे
कोई जोर नहीं चल रहा। तेरी पावन शरण में गुनाहों की माफी मांग रही हूँ। मैं वही जात हूँ सतगुरु ओ दयाले, ढकपाल ओ मेरे माधवे। पत राखो मोरी अगम गत मैं मांगू, प्रेम साचा घट में आवे, प्रेम साचा घट में आवे। जीवात्मा की करुण पुकार सुन सतगुरु बाबल जी समझाते हैं कि जीव अपने असल उद्देश्य को भूल गंदले विकारों माया में बहा जा रहा है। पूर्ण पुरुष हमारे विकारों को न देख हमें अपनी शरण में ले अमृत नाम की बख्शीश देते हैं, जिनके सिमरन से हमारे जन्मों जन्मों की भटकन समाप्त हो जाती है। हुजूर साहिबान जी की परमार्थी यात्राओं करुणा मेहर का जिक्र सन 2018 को हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी की महाराष्ट्र परमार्थी यात्रा में 23 जून को आप साहिबान जी की दया रहमत पुणे में हुई। सायंकाल कोल्हापुर प्रस्थान से पूर्व आप साहिबान जी ने पुणे की संगतों को दरड़ा निवास पर दर्शन दीदार रहमत बख्शी। दर्शनों की कतार संगतों के समूह में एक बंदा बड़ा हताश परेशान तनाव से भारी ग्रस्त बीच कतार को तोड़कर वह आगे आया। अपने आप से वह परेशान सा लग रहा था। सेवादारों ने हाथ जोड़ रोका किंतु वह न रुका। श्री चरणों में आकर कहने लगा, गुरु महाराज जी, मेरे पास किसी दुनियावी चीज की कमी नहीं। वह 3-4 बार यही दोहराए जा रहा था। आप जी ने उसकी बातें सुन मंद मंद मुस्कुरा दिया। फिर वह कहने लगा, बाबा जी, मेरे अंदर हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं। चिंता क्रोध तनाव से मैं सदा ग्रस्त रहता हूँ। मैं 3-4 सालों से चैन से सो भी नहीं पाया हूँ। बाबा जी, मैंने इलाज भी कराया, नींद की गोलियां भी लेता हूँ, फिर भी नींद नहीं आती। मेहर करें, दया करें। मालिका जी, मैं महिमा सुनकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। मुझे शरण में ले लें, मुझ पर भी कृपा करें, दया करें। आप जी ने मुस्कुरा कर कहा, भक्ता जी, यदि आपकी जिंदगी उलट सी है, डिप्रेशन तनाव से जीवन भरा है, तो याद रखो बाबा, सबसे पहले अपने नित्यनेम में पूर्ण साध संगत शरण को शामिल करो और सब कुछ हरे माधव प्रभु का जान भाणे में शुक्र में रहने का प्रयास करते रहो। इस बात को स्वीकार करो कि जो वक्त बीता सो बीता, अब नए सूर्योदय की ओर बढ़ना है। आप देखो, कई प्यारों की ये दशा है, वे हर पल यही सोचते हैं कि मुझे ये काम करना था, मुझे ये सौदा लेना था, ये निर्णय करना था, पर मुझसे गलती हो गई, चूक हो गई। पहले ये काम करता, यह निर्णय लेता तो लाभ कमाता या यह फायदा होता। मैं यह चाहता था पर मुझे न मिल सका। फिर सोच सोच कर मन क्रोधित हो उठता है, गुस्सैला भाव, गुस्सैला राग उत्पन्न हो उठता है। मन हर पल चिंता करता है, दुखाता रहता है आत्म को। आज दुनिया जहां में देखें, किसी को व्यापार में परेशानी, किसी को रिश्तों नातों में, किसी को अपने बच्चों, माता पिता या परिवार की चिंता है। भिन्न भिन्न चिंताओं ने आज सभी को घेर रखा है, जिससे उनका सुख चैन नींद सब उड़ गया है। सही है ना भक्ता जी? हाथ जोड़ सिर झुकाए उस प्यारे ने कहा, जी सच्चे पातशाह। आप जी ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा, चिंता करने से, रोने धोने से कोई फायदा मिलना ही नहीं। जो आगे भविष्य उदित होने वाला है, उस पर केंद्रित रहने का प्रयास करो। जीवन में हम जो आशाएं रखते हैं, जरूरी नहीं कि वह पूरी हो। कई बार
दूसरों के जीवन में देखते हैं कि हमारी जैसी इच्छाएं उस अमुक बंदे की तो पूरी हो रही हैं, पर हमारी क्यों नहीं। भक्ता जी, सभी के प्रारब्ध कर्मों की पोटली जुदा जुदा होती है। तुम व्यर्थ की कल्पनाएं, तर्क वितर्क, चिढ़ साड़ के महल खड़े करने में समय बर्बाद मत करो। चिंता करने से कोई फायदा नहीं मिलना। अपने मन को मिठास से भरो, मनोबल और हिम्मत बढ़ाओ। प्रभु के भाणे में रहो तो जीवन सरल हो जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में रास आने लगेगा। वह बंदा विनय करने लगा, मालिका जी, हमारे पास इतना बल नहीं कि मन के तनाव युक्त विचारों से जीत पाए। वह बल कैसे मिले? मालिका जी, वह बल कैसे मिले? आप साहिबान जी फरमाए, सर्वप्रथम यह याद रखो, तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हारा नहीं है। वह सब कुछ उस हरे माधव प्रभु का है। तुम सदा शुक्र शुक्र भाणे में रहो और मन में ऐसे भाव बिठाओ, जिय हलाई तिय वह वासाई, जिय हलाई तिय वह वासाई। यानी हे सतगुरु प्रभु, जैसे तू मेरे जीवन को चलाए वही उचित है, वही मुझे स्वीकार्य है। अपने आत्म बल को बढ़ाने के लिए हर पल मन में प्रभु सतगुरु से पुकार करते रहो। हरे माधव वाणी अरदास, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। यह अरदास पुकार नित्य नियम से सुबह उठते ही और रात को सोने से पूर्व परिवार बाल गोपालों के संग साथ बैठ श्रवण करो, उच्चारण करो, जिससे कि आप सभी को बड़ा अमृत बल प्राप्त होगा और मन से नेगेटिविटी दूर हो, पॉजिटिविटी आएगी। मन को बड़ी शीतलता, सुखद अनुभूति मिलेगी। सुबह के वक्त अरदास श्रवण करने से आपको सारा दिन ऊर्जा प्राप्त होगी। अंतर में असीम भाव प्रेम उड़ेगा। भक्ता जी, यह भी याद रखो, सभी के लिए अपने दिल में प्यार बिठाओ। मन को ऐसा बनाओ कि जो आपसे कोई वैर करे उनसे भी प्रेम और करुणा दिखाओ। ये नहीं कि उनसे और अधिक वैर ईर्ष्या रखो। दुनिया में अनेकानेक ऐसे जीव मिलेंगे जो ये भाव रखते हैं, कितने समय पहले अमुक बंदे ने मुझे ऐसे कटु शब्द कहे थे जो दिल में तीर की तरह चुभ गया। मैं बदला लूंगा, बैर रखूंगा। प्यारों, इससे क्या होगा? इससे तो आपके अंदर ही अशांति बनी रहेगी, क्रोध रूपी जहर बढ़ेगा। इसलिए सभी से प्रेम करो और यह प्रेम तब प्रकट होगा जब सतगुरु नाम बंदगी से जुड़ोगे। साध संगत में भक्ति कर मन निर्मल करोगे, फिर सब में एक ही रूप दिखेगा। प्यारे, अपने अंदर चल रहे विचारों के प्रति हर पल सजग रहो। यदि स्वस्थ शरीर चाहिए तो खान पान के प्रति सजग होना ही पड़ता है ना। ऐसे ही विचारों के प्रति भी अलर्ट रहो। जिस तरह मात्र एक कंकड़ फेंकने से पानी में हलचल हो जाती है, उसी तरह एक नेगेटिव विचार आने से मन में अनेक नेगेटिव विचारों की हलचल हो जाती है। इंसानी जीवन दुनिया जहान में देखो, हर चौथे पांचवें बंदे में आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो गुजरे हुए वक्त की घटना या विचारों को बार बार याद कर चिंता के राग गाते रहते हैं। अनमोल इंसानी जीवन को तनाव और नेगेटिविटी से भर लेते हैं। डिप्रेशन में आकर गलत राह, गलत फैसले ले लेते हैं। बाबा, फिर आप देखो, लाख करोड़ ऐसे आदम मिलेंगे जो भविष्य की चिंता रूपी कढ़ाई में पचते रहते हैं। सोचते हैं कि न मालूम प्रभु ने कैसा भविष्य लिखा होगा,
हमारे जीवन में हमारा आगे क्या होगा, उनमें भविष्य के लिए दुनियावी साजो सामान एकत्रित करने की होड़ लगी रहती है। मन में अन्या खपे यानी और चाहिए के भाव बने रहते हैं। अधिकांश जनों का मन इंद्रिय सुखों और दिखावों के भावों से भरा है और भी संकीर्णता की सेनाएं मन में भरी रहती हैं। ऐसे विचारों से मन रोगी होता जाता है, तनाव से भरा रहता है। ऐसा ही होता है ना? हाथ जोड़ प्यारे ने कहा, जी सच्चे पातशाह। तो सुनो भक्ता जी, भूतकाल भविष्य की चिंता छोड़, चितवनाएं छोड़, अभी वर्तमान हाजिर की दुरुस्तता करें, संभाल रखें। श्री वचनों पर चल अपने अनमोल जीवन को आनंदित करें। याद रखो प्यारे, भविष्य और भूतकाल के व्यर्थ विचारों से मन के बोझ तले दबकर अपना वर्तमान समय निष्फल मत करो। रोज ही वर्तमान में नित्य नए समय का सूर्य खिलता है, इसका लाभ उठाओ। वर्तमान समय श्वासों को फालतू पानी की तरह मत गंवाओ। श्वासों का कब नगाड़ा बज जाए उससे पहले ही चेतो, जागो और कुछ सच्चा सौदा करो अपने लिए। अब जाओ, वचनों पे अमल करो, भला होगा। साथ संगत जी, हुजूर साहिबान जी के वचन शस्त्र की न्याय उसके अंतःकरण पर भारी प्रहार कर रहे थे। सच्चे पातशाहों के वचन तो संगतों 100% सत्य अनुभवी सैलाब हैं। वह हाथ जोड़ कहने लगा, हुजूर जी, यह निर्मल वचन मेरे जीवन को, मन को आत्म ठंडक दे रहे हैं। यदि आज्ञा हो तो कुछ समय श्री चरणों की छाया में बैठ अपनी आत्मा को आनंदित करूं। मैं बयां नहीं कर सकता कि आपने मुझे कैसी ऊंची सौगात बख्शी है, साचा सुख बख्शा है, जो मुझे दर दर भटकने लाखों रुपए खर्च करके भी न मिला। वह आप जी की करुणा मेहर से मिला है। मेरा रोम रोम आपके पावन वचनों से प्रफुल्लित हो उठा है। श्वासों श्वास शुक्र मेरे मालिका, श्वासों श्वास अभिवादन। हुजूर साहिबानों ने कहा, अपने अंदर ही रखो और उस साचे सुख को कमाओ। वह प्यारा आधा एक घंटा आनंदित मगन होकर श्री चरणों में बैठा रहा। एक टिक ही हुजूर साहिबान जी के मुखड़े को निहारता रहा और मन को आनंदित करता ही रहा। साथ संगत जी, तब से वह प्यारा नित्य नियम से हरे माधव वाणियों और अरदास को श्रवण करता रहा, जिससे कि उसका प्रेम सतगुरु श्री चरणों में और गाढ़ा होता गया। अमृत नाम की चाह आत्म में जाग उठी। सो उसने हुजूर साहिबान जी को पत्र लिखकर अर्जी भी लगाई एवं कटनी में सेवादारों को फोन कर गुरु साहिबान जी से अमृत नाम दीक्षा के लिए अर्जी लगाने को कहता और अंतर में सदा हुजूरों से यही पुकार करता, शरण में राख ले हो मालिका जी, शरण में राख ले हो। अमृत नाम की बख्शीश बख्शें, अमृत नाम की बख्शीश बख्शें। साध संगत जी, 27 जुलाई 2018 शुक्रवार को वह गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सतगुरु श्री चरणों में परिवार के साथ आया और 28 जुलाई को हुजूर साहिबान जी की दया रहमत अमृत नाम की बख्शीश विभिन्न शहरों नगरों के जिज्ञासु प्रेमी जनों पर हुई। उनमें वह प्रेमी बंदा और उनका परिवार भी शामिल था। उन पर भी कृपा मेहर हुई। अगले दिन रविवार को साप्ताहिक सत्संग में वह प्यारा माया की भेंटा श्री चरणों में रख अर्ज करने लगा, साहिब जी, मैंने डिप्रेशन के रोग से उबरने के लिए कितने वर्षों से भटका, कितनी गोलियां, कितने ही टॉनिक लिए, इलाज के पीछे लाखों रुपए खर्च किए, दर दर भटका, पर मुझे कुछ फायदा न हुआ।
आपकी दया मेहर से इस महारोग से उबरा हूँ। अब सुख चैन से जीता और सोता हूँ। मालिका जी, आज्ञा हो तो श्री चरणों में यह आपके द्वारा ही बख्शा हुआ सांसारिक धन हर साल गुरु पूर्णिमा पर साध संगत की सेवा के लिए अर्पित करूं और श्री चरणों में पूरे परिवार के साथ रहकर शरण में रहकर सेवा भी करूं। सच्चे पातशाह जी, इससे मेरे मन का आत्म का बोझ कम होगा। वह जो भेंटा लाया था श्री चरणों में रख हाथ जोड़ अर्ज करने लगा, कबूल करे श्री चरणों में बाबा जी, कबूल करें। आप जी ने वचन फरमाए, जो सच्चा अमृत नाम का धन ले जा रहे हो, अब उसे कमाना। यह आत्म मन को परम अलौकिक शांति आनंदित करने की मणि है। हर पल अमृत नाम का सिमरन करना, सेवा में नित्य नेम रखना। जी सच्चे पातशाह जी, जीवन में सब कुछ धन पदार्थ मान कमाया, रिश्तों नातों में मोह लगाया, पर साचा सुख न मिला। साचा सुख मुझे मिला तो आप जी के पावन श्री चरणों में, मीठी शरण में मिला, श्री चरणों की सेवा में मिला। साईं जी, श्री चरणों से दूर न करना। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे। सच्चे पातशाह जी ने करुणा भरी निगाह कर सर पर हाथ रख फरमाया, भला होगा, भला होगा। साथ संगत जी, गुरुवाणी में साचे सुख की महिमा यूं कही गई, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा, सो सुख राज न लहिए, सो सुख राज न लहिए। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी फरमाते हैं, यह मन बड़ा गफलतधारी है। हर पल आत्म को नए नए स्वादों, ख्वाबों, भिन्न भिन्न विचार ताकत से आत्म को भरमाता है। यह मन हर पल कोई न कोई नया स्वाद चाहता है, बाहरी खुशियां भरपूर चाहता है। मन की सारी कथा यही कि यह हर पल नित्य बंदर की तरह उछल कूद करता है। ये खा लूं, ये खुशियां मिले, यूं धन कमा लूं तो सुख मिले, इस अमुक को धोखा देकर कुछ उठा लूं, ले लूं। मन की बड़ी होशियारियां, यही होशियारियां तुम्हारे दुखों का कारण है। यही तुम्हारी चिंता, तनाव, अकेलेपन, डिप्रेशन, नेगेटिविटी का कारण है। आज 10 में से 2-3 जीवों को छोड़ हर किसी के अंदर ऐसे खेल बन रहे हैं। यह सत्य है ना? मन सबको चिंताओं के बाड़े में ले आ रहा है। ऐ सतगुरु के प्यारों, हुजूर महाराज जी अचिंत का हुक्मनामा देते हैं। खुद आप पे आप जीवन का आदर्श रखते हैं। चिंता से कुछ न संवरेगा, सदा अचिंत रहो। हुजूर साहबान जी ने वाणी में फरमाया, मत कर चिंता, मत कर चिंत, सदा कर तू चिंतन अचिंत का भाई। सदा कर तू चिंतन अचिंत का भाई। दास ईश्वर अचिंत भौरा, दास ईश्वर अचिंत भौरा। सतगुरु चरण किया प्रेम भरपूरा। मेरे सतगुरु ने एक बात बताई, चिंता की क्या बात है भाई, चिंता की क्या बात है भाई। जैसे नदी अपने अंदर उतरे मैल को बहाकर महासागर में उड़ेल देती है और स्वयं निर्मल हो जाती है, इसी प्रकार आप अपने मन की चिंता को संजो कर न रखें। शुक्र भाणे में रह अपनी चिंता करुणा सागर हरि राया सतगुरु को अर्पित कर दें और स्वयं अचिंत हो जाएं। The river pours out the dirt into the ocean and becomes pure. Similarly, do not store worries in your mind. Remain under Lord's will. Leave your worries on the merciful, perfect Master to be stress-free.
हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी फरमाते हैं, ऐ प्यारों, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश में सम रहें, विषम परिस्थितियों में विचलित न हो, व्यापार में उतार चढ़ाव, रिश्तों नातों में खटास आने पर अपना धैर्य न खोए, वेला औखा हो या सौखा, भाड़े में रह पुरुषार्थ प्रयास करते रहें, प्रेम से अपने कर्तव्यों को निभाते रहें जी। सांसारिक जीवन में अलेप होकर, न्यारे होकर वर्तन करें जी। जिस प्रकार सूर्य चढ़ा हो और बादलों का कारवां उसके प्रकाश को ढक ले, तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि सूर्य का प्रकाश हमेशा के लिए छिप गया, अस्त हो गया। कुछ समय बाद जब बादलों का कारवां गुजर जाएगा तो सूर्य और तेजोमय होकर प्रकाशित होगा। सो प्यारों, आज की परिस्थिति में, जीवन काल में दुख चिंता के रोग के बादलों का जो कारवां है, उससे आप घबराएं नहीं। यह सब कुछ समय के लिए है। इस औखे समय में सतगुरु जी को याद करें, उनका ध्यान करें और आत्म बल को बढ़ाएं। यह सब औखे बादलों का कारवां गुजर जाएगा, फिर आपका जीवन खिलेगा, महकेगा, गुले गुलजार होगा। आप और भी अधिक ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरेंगे। मन को समझाएं, ये औखे वेले भी गुजर जाएंगे, सतगुरु मेहर करेंगे, सतगुरु भला करेंगे, सौखे वेले भी आएंगे। बस आप औखी घड़ी में सतगुरु जी का ध्यान सिमरन जारी रखें। सच्चे पातशाह जी की मेहर कृपा अंग संग है, मेहर कृपा अंग संग है। साथ संगत जी, दुनिया में जब तुम्हें तुम्हारी परेशानियों, मन के दुखों की समस्याओं का निदान कोई न दे सके, कोई हल न मिले, बड़ी बड़ी किताबें न दे सके, बड़े बड़े विद्वान भी न दे सके, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि भी न बता सके, तो फिर केवल एक ही द्वार खुला है, और वह है भजन सिमरन के भंडारी पूर्ण तत्वदर्शी सतगुरु का द्वार। साथ संगत जी, द्वार तो केवल बोलना पड़ता है, वहां दरवाजा तो है ही नहीं, ताला केवल लटका हुआ है, बंद नहीं। बस शिष्य को अपने मन का ताला खोलना है। अहम की तिजोरी में जो कचरा भरा है, मन की व्यर्थ मैल भरी है, उसे हटाना है। बस उस द्वार में श्री चरणों में खाली पात्र लेकर पवित्र होने के लिए आ जाना, तो ही शिष्य की बात बनती है, वरन कोरे के कोरे रह जाते हैं। न राम मिलता है, न धाम मिलता है। संगतों, जो अपने पावन वचनों से जीव के अंतर मन के दुख दर्द हर ले, वही सच्चे दुख भंजन पूर्ण सतगुरु हैं। आज के सत्संग में आप हम सभी ने जो मीठे वचन श्रवण किए, उन्हें जीवन में अमल में लाएं। आप हुजूरों का फरमान, आशावादी विचारों को थामो और निराशावादी विचारों को छोड़ें, क्योंकि सूरज ढला हो फिर भी आशावादी के लिए विचारों की रोशनी है, परंतु सूरज परम प्रकाश में हो फिर भी निराशावादी के लिए अंधेरा ही है। ऐ रब के अंश, भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की वाणियां, उनके परम वचन, उनके दिव्य दर्शन और उनकी अलौकिक लीलाओं को सुनने से, श्रवण करने से, मनन करने से जीव के मन को शांति प्राप्त होती है। नकारात्मक सोच सकारात्मक हो जाती है। नित्यनेम से वाणियां श्रवण करने से इम्यून सिस्टम पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आत्मबल बढ़ता है, घर का आभा मंडल पवित्र ऊर्जा से भर जाता है। सो सदा सतगुरु वाणी वचनों को श्रवण कर, अमृत नाम का सिमरन कर अपना जीवन सात्विक ऊर्जा से भरें। हे मेरे हरे माधव बाबा जी, आज के पावन सत्संग दीवान में हम सभी की यही पुकार है, सदा अपनी
मेहर कृपा हम सब पर बनाए रखना। हे मेरे मालिका प्रभु जियो, हमें अपने श्री दर्शन का सुख बख्श, शरण प्रीत का भाव बख्श, चाह बख्श मेरे माधव जी, मेरे सतगुरु जी। कहे दास ईश्वर मोहि पूरे साधु, मोहि पूरे साधु संग देवो, तन मन धन वार सब दीनो, मेरे साहिब हरे माधव, निर्गुण न्यारे राम प्यारे। साथ संगत जियो, जब चिंता से मन भर जाए तो घबराएं नहीं, सतगुरु का ध्यान करें। हम हरिराया सतगुरु की ओट में हैं और हमें चिंता की नहीं, केवल और केवल उनके चिंतन की आवश्यकता है। सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाजरा हुजूर बाबा जी इस रब्बी वाणी के द्वारा हमें आत्म बल बख्श रहे हैं। सो आइए प्रेम भाव से श्रवण करें जी। मत कर चिंता, मत कर चिंत, मत कर चिंता, मत कर चिंत। सदा कर तू चिंतन अचिंत का भाई, सदा कर तू चिंतन अचिंत का भाई। मत कर चिंता, मत कर चिंत, मत कर चिंता, मत कर चिंत। चिंता ते कछु काज न सबरे, चिंता ते कछु काज न सबरे। चिंता कारण जगत हुआ दुखदाई, चिंता कारण जगत हुआ दुखदाई। मेरे माधव सबको दिया रजक रजाई, मेरे माधव सबको दिया रजक रजाई। मत कर चिंता, मत कर चिंत, मत कर चिंता, मत कर चिंत। जल में जंत उपाय, नभ में भी रसाए, अनंत भगवंता। मेरे माधव की शरण सुखदाई, शरण गहो जो सुख चावो भाई।
सीप में मोती जनते उपाय, ताकि भीर जग दियो बनाई। सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के सत्संग दर्शन दीवान में शिष्य भगत दुख चिंता के भाव हृदय में लिए श्री चरणों में आया। नमन वंदन पुकार कर जारों जार रोए जा रहा है। बिनती पुकार कर कहने लगा, बाबा जी मेहर करो, दया करो, इस दुख की घड़ी में हमें उभारो। आप बाबा जी ने दया रहमत भरा हाथ उसके सिर पर रखकर पूछा, प्यारे जो कुछ तेरे पास है वह सब किसका है? भगत कहने लगा, बाबा जी सब हरे माधव प्रभु का है। मुस्कुराते हुए आप जी ने कहा, जब सब कुछ उसका है तो तुम्हें दुख किस बात का है? चिंता किस बात की? तुम्हारी चिंता में कुछ न सबरेगा। आप अचिंत हो, ध्यान सिमरन करो, बंदगी करो, निष्काम हो के सेवा करो, नाम खुमारी में मस्त रहो। तू कर भजन अचिंत जगेगा, तेरा कार्य सब पूरा होगा, जब चरणन सतगुरु का बोरा होगा। प्यारे भक्ता जी चिंता ना करे, जो सबदा पालनहार है, सबदा दुख हरता है, जो सबनू बख्श रिया है, क्या वह तैनू नहीं बख्शेगा? वह हरे माधव प्रभु दयाल दातार सारे ब्रह्मांडों को दे रहा है। तू चिंता ना कर, तेरा काज आप सवरेगा, वह आपे आप देगा। तू अचिंत रह उसका सिमरन कर, मेरा माधव सबको दिया रिज़्क़ रजाई। सीप में मोती जनते उपाय, ताकि भी रिज़्क़ दियो बनाई, ताकि भी रिज़्क़ दियो बनाई। मत कर चिंता, मत कर चिंत, मत कर चिंता, मत कर चिंत। चिंता करे क्या तू जग में भाई, क्या राजा क्या रंक सब है दुखदाई। तेरी चिंता ते कुछ कारज ना सवरेगा, तू कर भजन अचिंत जगेगा। तेरा कारज सब पूरा होगा, जब चरण सतगुर का बोरा होगा।
मेरा कारज सब पूरा होगा, जब चरणन सतगुर का बोरा होगा, जब चरणन सतगुर का बोरा होगा। मत कर चिंता, मत कर चिंत, मत कर चिंता, मत कर चिंत। मेरा सतगुर दाता बड़ा दयाला, सबकी करता पितपालक दया कृपाला। बिन श्वास ही सबको जीवन देवे, मेरा सतगुर दाता दीन दयाला। लख 84 जिन्ने उपाया, लख 84 जीव हुक्म फरमाया। लख 84 जिन्ने उपाया, लख 84 जीव हुक्म फरमाया। लख 84 जीव हुक्म फरमाया। मत कर चिंता, मत कर चिंत, मत कर चिंता, मत कर चिंत। तैंतीस कोटि देवताओं को मेरा माधव देवे रजक रजाई। चिंता की क्या बात है, मेरे सतगुर दियो अचिंत एक बात बताई। क्यों चिंता करे मन मेरे, मेरा सतगुर सबको पाले। क्यों चिंता करे मन मेरे, मेरा सतगुर सबको पाले, मेरा सतगुर सबको पाले। मत कर चिंता, मत कर चिंत, मत कर चिंता, मत कर चिंत। माधव राया जीव जंत उपाया। सब जीवां की करे प्रतिपाला।
मोताजे दाता मेरा, लख लख जीव उपाया। इक इक नूं दे रजाया, भोजन पानी पहुँचाया। ए प्राणी, तू क्यों डोल रहा है? सत सत भाणा कर, सत सत भाणा कर। अचिंत रूप सतगुर को हर पल याद कर, उसका ध्यान धर। माधव शरण सब सुखदाई, माधव शरण सब सुखदाई। एक एक नूं दे रजाया, भोजन पानी पहुँचाया, भोजन पानी पहुँचाया। मत कर चिंता, मत कर चिंत, मत कर चिंता, मत कर चिंत। क्यों मन तू चिंत करे, क्यों मन तू चिंत करे। अचिंत भजो अचिंत धियाओ, माधव शरणा सब सुखदाई। कारज पूरा होवे भाई, सत सत भाणा कर तू प्राणी। क्यों डोले बंदिया रे भाई, क्यों डोले बंदिया रे भाई। मत कर चिंता, मत कर चिंत, मत कर चिंता, मत कर चिंत। दास ईश्वर अचिंत भवरा, दास ईश्वर अचिंत भवरा, अचिंत भवरा। दास ईश्वर अचिंत भवरा। सतगुर चरण किया प्रेम और
ओरा। तिन चरणन की छाँव बैठ रहूं, सदा अचिंत अब चल मुकामा। हरे माधव चरना किया प्रेम ओरा ओरा। हरे माधव चरना किया प्रेम ओरा ओरा। हरे माधव चरना किया प्रेम ओरा ओरा। मत कर चिंता मत कर चिंत, 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 मत कर चिंता मत कर चिंत। वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम। होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से। हरे माधव हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे। हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे। हरे नारायण 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 हरे हरे। हरे नारायण 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 हरे हरे। हरे गोविंद 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 हरे हरे। हरे गोविंद 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 हरे हरे। हरे मनोहर 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 हरे हरे। हरे मनोहर 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 हरे हरे। हरे माधव 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 हरे हरे। हरे माधव 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 हरे हरे। हरे नारायण नारायण हरे हरे। हरे नारायण नारायण हरे हरे। हरे गोविंद गोविंद हरे हरे। हरे गोविंद गोविंद हरे हरे। हरे मनोहर मनोहर हरे हरे। हरे मनोहर मनोहर हरे हरे। हरे माधव माधव हरे हरे। हरे माधव 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 हरे हरे। हरे नारायण नारायण हरे हरे। हरे नारायण नारायण हरे हरे। हरे गोविंद गोविंद हरे हरे। हरे गोविंद गोविंद हरे हरे। हरे मनोहर मनोहर हरे हरे। हरे मनोहर मनोहर हरे हरे। हरे माधव माधव हरे हरे। हरे माधव माधव हरे हरे। हरे नारायण नारायण हरे हरे। हरे नारायण हरे हरे। हरे गोविंद गोविंद हरे हरे। हरे गोविंद गोविंद हरे हरे। हरे मनोहर मनोहर हरे हरे। हरे मनोहर मनोहर हरे हरे। हरे माधव माधव हरे हरे। हरे माधव माधव हरे हरे। हरे नारायण नारायण हरे हरे। हरे नारायण नारायण हरे
हरे हरे हरे गोविंद 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 हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 माधव हरे नारायण गोविंद मनोहर हरे 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 माधव हरे नारायण गोविंद मनोहर हरे 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 माधव